ड्रामा के स्टार्ट में हम दो लड़कों को देखते हैं जो एक जगह चोरी करने आए थे। उन दोनों को एक रूम मिल जाता है जिसमें बहुत सारे पैसे रखे थे। दोनों इतने पैसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर हमारी हीरोइन जावरेन आती है और कहती कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी ड्यूटी के टाइम पर यहाँ पर आकर चोरी करने की। वो उन दोनों से फाइट करने लगती है। रेन की फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी। वो उन दोनों को हरा देती है। दूसरी तरफ हम हमारे हीरो सी युआन को देखते हैं। युआन का असिस्टेंट उसे रेन की फाइट करने वाली कैमरा फुटेज दिखाता है। युआन कहता है कि अभी के अभी इस लड़की को मेरे ऑफिस में लेकर आऊँ। एस्टेंट रेन को लेकर ऑफिस आता है। युआन कहता है कि जाओ रेन, तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो ना, लो एजुकेशन के साथ तुम्हारी इनकम भी लो है। रेन कहती कि हाँ। युआन कहते कि अब से तुम सी कंपनी के हेडक्वार्टर में जॉब करोगी और तुम्हारी मंथली सैलरी 1 लाख होगी। रेन ये सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन सडनली कहती है लेकिन मुझे करना क्या है, मैं पुअर हूँ लेकिन कोई गलत काम नहीं करूँगी। युआन कहते कि तुम्हें मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड बनना है। असिस्टेंट तो हैरान हो जाता है और युआन से कहते कि बॉस इस लड़की को देखो कितनी दुबली पतली है, मैं हूं ना आपको प्रोटेक्ट करने। रेन असिस्टेंट को धक्का दे देती है। असिस्टेंट दूर गिर जाता है। युआन और असिस्टेंट दोनों रेन की पावर देखकर हैरान हो जाते हैं। रेन असिस्टेंट को सॉरी बोलकर युआन के साथ चली जाती है। युआन कहता है कि मुझे कोई हार्म करना चाहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। रेन कहती कि ठीक है। युआन कहते कि मैं तुम्हें सी फैमिली में लेकर चलूँगा सभी से इंट्रोड्यूस कराने। वो कहती कि मैं तो बस आपकी बॉडीगार्ड हूँ ना। वो कहते कि मुझे शक है कि सी फैमिली से ही कोई मुझे हार्म करने वाला है। रेन कहती कि अच्छा ठीक है। अब इसके बाद युआन रेन को लेकर अपनी फैमिली में आता है और बताता है कि रेन उसके असिस्टेंट है। युआन का बड़ा भाई मिन कहता है कि नौकर कब से हमारे साथ बैठकर लंच करने लगे। युआन कहता है कि चुप रहो तुम। युआन के डैड मिस्टर सी मिन से कहते हैं कि युआन को जो करना है करने दो। वो सभी को बताते हैं कि सी फैमिली के हेड की पोजीशन युआन को दे रहा हूँ मैं। मीन कहते कि ऐसा नहीं कर सकते आप। मिस्टर सी कहते कि क्यों। यूएन की एबिलिटी देखकर मैं उसे हेड बना रहा हूँ, उसने कंपनी को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। मीन अपने सेकंड ब्रदर फैंग से कहता है कि कुछ बोलो। फैंग कहते कि डैड ने जो डिसाइड किया है वही ठीक है। मिस्टर सी युआन से कहते हैं कि अब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। युआन कहता है कि हाँ। मीन को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो नाइफ उठाकर युआन को मारने जाता है, लेकिन रैन बीच में आ जाती है। रेन इमेजिन करने लगती कि अगर उसने मिन को सबके सामने मारा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फाइटिंग स्किल्स के साथ साथ उसके पास कुछ सुपर पावर्स भी है, इसीलिए वो मिन को नहीं मारती। मिस्टर सी मिन पर गुस्सा करने लगते हैं। मिन कहते कि आपको बस थर्ड ब्रदर की फिक्र है ना, और गुस्से में चला जाता है। बाहर आकर रेन कहती है कि लंच करते टाइम मेरा तो दम घुट रहा था। रेन कहते कि हाँ क्यों नहीं घुटेगा, इतना ज़्यादा भी तो खाया है। रेन कहते कि सॉरी। वो कहते कि तुमने नाइफ को क्यों रोका। वो कहते कि आपको कुछ हो गया तो मेरी सैलरी कौन देगा। वो कहते कि हाँ ये भी है। फिर तुमने मेरे को मारा क्यों नहीं। वो कहती कि मैं एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड हूँ, कब क्या करना है और क्या नहीं सब पता है मुझे, बेकार में प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों करूँगी मैं। युआन सोचता है कि ये ब्रेव होने के साथ साथ सेंसिबल भी है। वो कहते कि मेरे घर चलो। रेन कहती कि आखिर आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। युआन कहते कि क्या सोच रही हो तुम, मैं चाहता हूँ कि घर पर भी तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। वो मान जाती है। अब रेन युआन को अपने घर लाती है, उसे अपना सामान लेना था। रेन की मॉम बालकनी से आवाज़ देती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। रेन युआन को जल्दी से अंदर लाती है। रेन अपना सामान पैक कर रही थी और उसकी मॉम युआन को देख रही थी कि ये कितना हैंडसम है। रेन बाहर आती है। मिसेस जाओ युआन को रेन के बारे में बताने लगती है कि मेरी बेटी को स्टडी नहीं पसंद, घर का काम और कुकिंग कुछ नहीं आता, ये बहुत ही लेजी है। युआन कहता है कि आंटी मैं रेन का बॉस हूँ। मिसेस जाओ तो हैरान हो जाती है। रेन युआन को लेकर चली जाती है। अब इधर मीन अपने फ्रेंड सैन से कहता है कि अगर आप युआन से एग्रीमेंट पर साइन करा लेते हो तो इसमें हम सबका फ़ायदा होगा। सैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इस मैटर को मैं हैंडल कर लूँगा। इधर युआन रेन को घर लेकर आता है। रेन सोफा पर बैठ जाती है। युआन उसे डिनर कुक करने को कहता है। रेन हैरान हो जाती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। रेन किचन में चली जाती है। युआन के घर में दो आदमी चुपके से घुस जाते हैं। युआन किचन में आकर देखता है और रेन से कहते कि तुम खाना बना रही हो या बॉम्ब। रेन कहती कि मुझे कुकिंग नहीं आती, तुमने मुझे फोर्स किया डिनर बनाने के लिए। वो उसे बाहर जाने को कहता है और फिर ऑनलाइन डिनर ऑर्डर कर देता है। रेन खाना खा के कहती कि ये तो बहुत डिलीशियस है। युआन कहते कि तुम्हें डेली ऐसा ही खाना मिलेगा, बस मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करना। सडनली वो दोनों लड़के वहाँ पर आ जाते हैं। रेन उन दोनों के सर में बटन मार देती है। युआन तो हैरान हो जाता है। फिर वो लोग उन्हें बांध देते हैं। युआन कहते कि इनका क्या करना है। रेन कहती कि मार डालते हैं इन्हें। वो कहते कि नहीं। रेन कहती कि बताओ तुम लोगों को किसने यहाँ पर भेजा था। वो आदमी कुछ बोलते उससे पहले वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और कहते कि अलार्म सिस्टम से पता चल गया था कि इस घर में कोई चुपके से घुसा है, हम इन्हें हैंडल कर लेंगे। वो लोग उन आदमियों को वहाँ से ले जाते हैं।
रेन कहती कि रोको उन्हें, हमें अभी सच पता चल जाएगा। युआन कहते कि तुम अभी भी नहीं समझ पाई, कोई हम पर नज़र रख रहा है। रेन हैरान हो जाती है। युआन असिस्टेंट को कॉल करके इस बारे में पता करने को कहता है। रेन कहती कि मैं कहाँ सोऊंगी। वो कहता कि मेरे साथ, और कहाँ। रेन हैरान हो जाती है और कहती कि तुम पागल हो क्या। वो कहता कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मुझे 24 घंटे प्रोटेक्ट कैसे करोगी। वो कहती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। वो कहते कि भूलो मत, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। वो रेन को रूम में लाता है और कहता है कि तुम सोफा पर सोओगी। रेन कहती कि तुम एक लड़की को सोफा पर कैसे सोने दे सकते हो। वो कहता है कि तो तुम अपने बॉस को सोफा पर सोने दोगी। रेन चिल्लाकर कहती कि हाँ। इसके बाद रेन बेड पर सोती है और युआन सोफा पर। युआन सीलिंग की स्टार्स वाली लाइट को ऑन करता है और कहते कि मुझे स्टार्स देखना पसंद है। रेन कहती कि मुझे भी। वो कहते कि जब मैं छोटा था तब भी मेरी मॉम की डेथ हो गई, तब से मैं डेली रात को स्टार्स देखता था। उस टाइम मुझे लगता था कि काश मेरे साथ कोई होता। और तुम्हें स्टार्स देखना क्यों पसंद है। लेकिन रेन तो सो चुकी थी। अब नेक्स्ट डे युआन रेन को लेकर कंपनी आता है। रेन हाई हील्स में अच्छे से चल नहीं पा रही थी। युआन उसकी हेल्प करने लगता है लेकिन रेन उसे आगे चलने को कहती है। देन युआन रेन को लेकर मीटिंग में आता है। रेन युआन को देखकर सोचती है कि ये सच में कितना हैंडसम है। युआन रेन को देखकर सोचता है कि ये बिना हाई हील्स के भी अच्छी लगती है। युआन को किसी का कॉल आ जाता है तो वो मीटिंग को रोककर वहां से चला जाता है। युआन काफी देर तक वापस नहीं आता तो रेन परेशान होकर उसे ढूंढने बाहर आ जाती है। तभी वो देखती कि कुछ आदमी युआन को किडनैप करके ले जा रहे थे। रेन एक लड़के को साइड करके उसकी बाइक लेकर उन आदमियों की कार का पीछा करने लगती है। वो किडनैपर बचने की कोशिश करते हैं लेकिन रेन उनके सामने आ जाती है और उनकी कार को ऊपर उठा लेती है। किडनैपर कहता है कि ये तो कोई मॉन्स्टर है। रेन कार को नीचे रखकर उन लोगों को बाहर फेंक देती है और युआन को उठाकर बाहर निकालती है। युआन कहता है कि तुम आ गई मुझे सेव करने। रेन युआन को नीचे गिरा देती है। वो कहता है कि क्या कर रही हो। वो युआन को फिर से उठाकर ले जाने लगती है लेकिन उसके पैर इंजर्ड हो गए थे क्योंकि उसने चप्पल नहीं पहनी थी, तो वो फिर से युआन को गिरा देती है। थोड़ी देर बाद युआन असिस्टेंट को कॉल करता है। वो रेन के पैरों को देखकर कहता है कि तुम्हारी हिल्स कहाँ हैं। वो कहती कि तुम्हें सेव करने आना था तो कंपनी में ही छोड़ते। युआन उसे अपने शूज़ देता है। रेन कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि फिर तुम बोलोगे कि मैं लड़कियों की केयर नहीं करता। रेन शूज़ पहन लेती है। अब थोड़ी देर में असिस्टेंट भी आ जाता है। युआन कहते कि हॉस्पिटल चलते हैं और हाँ, ये बाइक जिसकी है उसके पास पहुंचा देना इसे। हॉस्पिटल में आकर युआन कहता कि मेरे सर में इंजरी कैसे आई। वो कहते कि उन लोगों ने तुम्हें मारा होगा। वो कहते कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। रेन कहते कि तुम्हारी मेमोरी तो नहीं चली गई। तभी फैंग वहाँ पर आता है और युआन से कहते कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, कहो तो मैं और बॉडीगार्ड दे देता हूँ तुम्हें। युआन कहते कि नहीं ब्रदर, इसकी ज़रूरत नहीं है। फैंग कहते कि ठीक है। वो रेन से कहते कि युआन का ध्यान रखना। रेन कहती कि हाँ। फैंग कहते कि वो जो दो लड़के तुम्हारे घर आए थे उनके बारे में पता कर रहा हूँ मैं, कुछ पता चलते ही बताता हूँ तुम्हें। युआन कहते कि ठीक है। फैंग वहाँ से चला जाता है। रेन युआन के पास बैठ जाती है। वो कहते कि क्या कर रही हो। वो कहती कि मैंने तुम्हें सेव किया है तो मुझे रिवॉर्ड तो दे ही सकते हो ना। युआन तो रेन को इतना क्लोज देखकर नर्वस हो रहा था। नेक्स्ट सीन में रेन युआन और असिस्टेंट के साथ क्लब आती है। वो ड्रिंक करके युआन से कहती है कि मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा सैलरी दी, इतने पैसे मैंने कभी नहीं देखे। असिस्टेंट कहते कि ज़्यादा ड्रिंक मत करो। रेन कहती है कि नहीं की है मैंने ड्रिंक। वो युआन को हक करके कहती कि थैंक्स प्रेसिडेंट, आप बहुत अच्छे हो, मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूँगी। युआन कहते कि ज़्यादा ड्रिंक मत करो। रेन कहती कि मैं तुम्हारे लिए एक परफॉर्मेंस दूंगी। वो स्टेज पर जाती है और पोलो डांस स्टिक को निकाल कर उसे घुमाने लगती है। सभी डर के यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। असिस्टेंट और युआन तो हैरान हो जाते हैं। क्लब का सामान भी टूट गया था। युआन जल्दी से रेन के पास आता है। रेन कहती कि मैंने फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। वो कहता है कि कोई बात नहीं है। रेन युआन को हक करके रोने लगती है और कहती कि बचपन से ही सभी मुझे डिसलाइक करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं मॉन्स्टर हूँ। सिर्फ तुम मेरे साथ इतने अच्छे से रहते हो, प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़ना वरना मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। युआन उसे कंफर्ट करने लगता है। अब नेक्स्ट डे युआन रेन के पास आता है और कहते कि क्या हुआ। वो कहती कि कल मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली, मेरी बातों को सीरियस मत लेना। वो कहते कि कोई बात नहीं। वो रेन को फ्लावर बुके देता है और कहते कि ये बस मेरी एम्प्लॉय के लिए है। रेन कहती कि फर्स्ट टाइम मुझे किसी से फ्लावर्स मिले, वो भी बॉस से, कितना अनरोमांटिक है। वो कहते कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है क्या। रेन कहती कि जब भी मेरा मूड ऑफ रहता है तो मैं बॉक्सिंग करने जाती हूँ, लेकिन अब वहाँ पर कोई बॉक्सर नहीं है जो मुझसे फाइट कर पाए। ये सुन के उसी दिन युआन रेन के कोच के पास आता है। कोच कहता है कि मैंने बहुत बॉक्सर्स ढूंढे। रेन के साथ प्रैक्टिस करने पर उसने सभी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। युआन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फाइट करूंगा आज। वो हेलमेट लगा लेता है। इतने में रेन आती है और कहती कि आपको कोई मिल गया जो मेरे साथ फाइट करेगा। कोच कहती कि हाँ, ये है वो लड़का।
रेन खुश हो जाती है। वो युआन के साथ बॉक्सिंग रिंग में जाती है। रेन के एक ही पंच से युआन बेहोश हो जाता है। रेन कोच से कहती है कि ये लड़का तो बहुत वीक था। कोच कहता है कि तुम दूर रहो उससे, वरना मर ही ना जाए बेचारा। इधर सैन का असिस्टेंट उसे रेन की वीडियो दिखाता है। सैन कहता है कि यही वो लड़की है जो युआन के घर पे थी। असिस्टेंट कहता है कि हाँ। सैन कहता है कि इस लड़की को ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। असिस्टेंट कहता है कि जिंदा लाना है या मरी हुई। सैन उसे थप्पड़ मार के कहता है कि बेवकूफ़, मुझे मिलना है इससे, तो जिंदा ही लाओगे ना। असिस्टेंट हाँ बोलता है। सैन रेन की वीडियो देखकर कहता है कि ये लड़की बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। अब रेन घर जाते हुए सोच रही थी कि कितना वीक था वो लड़का, एक ही पंच में बेहोश हो गया। हेलमेट के चक्कर में मैंने उसका फेस भी नहीं देखा। तभी वहाँ पर सैन के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और रैन से कहते कि हमारे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। रैन कहती कि मैं क्यों मिलूँ तुम्हारे बॉस से। बॉडीगार्ड्स कहते कि हमारे कोई बुरे इंटेंशन नहीं है, बॉस को बस बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी है। रैन सोचती है कि शायद ये बात सी फैमिली से रिलेटेड हो सकती है। वो कहती कि ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलने को रेडी हूँ। बॉडीगार्ड्स रैन को वहाँ से ले जाते हैं। अब वो लोग रैन को सैन के पास लेकर आते हैं। सैन कहता है कि मुझे पता था तुम जरूर आओगी, कोई मुझे मना नहीं कर सकता। रैन कहती कि अच्छा। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक डील करनी है। रैन कहती कि मेरे पास टाइम नहीं है। सैन कहता है कि मुझे तुम में बहुत इंटरेस्ट है। वो रैन की पॉकेट में रोज़ रख देता है। रैन रोज़ फेंक कर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगी। सैन गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारे बॉस से ज़्यादा सैलरी दूंगा, पूरे 50,000। रैन कहती कि बहुत पुअर हो तुम। सैन को और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि बाद में तुम्हें ज़्यादा सैलरी दे दूंगा। रैन कहती कि अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तब मैं इस प्रपोजल के बारे में सोच सकती हूँ। सैन कहते कि हाँ बोलो। रैन कहती है कि तुम्हारा बॉस कौन है बताओ। सैन कहता है कि बॉस तो मैं ही हूँ। रैन सैन को किक मार देती है और कहती कि तुम लोग मेरे बॉस को हर्ट नहीं कर सकते। सैन के बॉडीगार्ड्स रैन को मारने वाले थे, लेकिन कोई भी रैन से फाइट नहीं कर पाता। सैन तो ये देखकर हैरान हो जाता है। रैन सैन के क्लोज आने लगती है। सैन को उससे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। रैन उसे मारकर दूर फेंक देती है। अभी युआन वहाँ पर आता है और कहते कि तुम ठीक हो ना। वो बॉडीगार्ड्स को इंजर्ड देख के ही समझ जाता है कि रैन तो ठीक ही होगी। रैन कहती कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। वो कहता है कि तुम्हारे फ़ोन में ट्रैकर डाउनलोड किया है मैंने। रैन गुस्से में कहती है कि क्यों, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी प्राइवेट लाइफ भी है। वो कहता है कि भूलो मत, 24 घंटे मेरी बॉडीगार्ड बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तुमने। रैन कहती कि कंपनी तक तुम ही कार ड्राइव करोगे अब। युआन कहते कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ या ड्राइवर। अब कार में आकर रैन युआन से कहती है कि तुम्हारे फेस पर इतने निशान कैसे हैं और ये बैंडेज भी चेंज करनी पड़ेगी। वो कहते कि ये तुम्हारी जॉब नहीं है। रैन हॉस्पिटल चलने को कहती है, लेकिन युआन मना कर देता है। रैन कहती कि क्या तुम गुस्सा हो। वो कहते कि आज के बाद ऐसी डेंजरस जगहों पर अकेले मत आना। वो कहती कि क्यों, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। वो कहते कि बिल्कुल नहीं। रैन कहती कि अच्छा ठीक है, आज के बाद मैं ऐसी जगह पर अकेले नहीं आऊँगी, आप हॉस्पिटल चलें। रैन युआन को लेकर हॉस्पिटल आती है। वहाँ पर सैन और उसका असिस्टेंट भी था। सैन उन दोनों को देखकर कहता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, शायद इस लड़की ने अपने ही बॉस को मारा है। सैन खुश हो जाता है और कहता है कि वाह, ये लड़की तो बहुत अमेजिंग है। अब बाहर आकर रैन कहती है कि मुझे अभी कंपनी नहीं जाना, मुझे भूख लगी है। युआन कहते कि अभी मेरे साथ एक जगह चलो। वो रैन को स्टोर लेकर आता है। रैन कहती कि क्या मुझे ऐसी ड्रेस पहन के कहीं जाना है। युआन कहते कि आज एम्प्लॉयज़ की डिनर पार्टी है, क्या तुम वहाँ पर ऐसे आउटफिट में जाना चाहती हो। वो सेल्स गर्ल से 2 ड्रेसेस पैक करने को बोल देता है। रैन कहती कि ठीक है। वो कहते कि आज के लिए मेरी स्पीच सबसे इम्पोर्टेंट है, कंपनी जाओ और मेरी स्पीच फाइल लेकर आओ, मैं डैड से मिलने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें पार्टी में ही मिलूँगा। वो कहती कि ठीक है। अब बाद में रैन पार्टी में आती है, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। रैन कहती है कि मुझे ये स्पीच मिस्टर सी को देनी है। तभी वहाँ पर लूसी नाम की लड़की आती है जो कंपनी की मैनेजर है। वो रैन से कहती है कि मैं ये फाइल प्रेसिडेंट को दे दूँगी। रैन कहती कि नहीं, मैं खुद उन्हें दे दूँगी। लूसी कहती कि तुम हो कौन। रैन बताती कि मैं मिस्टर यान की सेक्रेटरी हूँ। लूसी हंसते हुए कहती है कि प्रेसिडेंट कब से तुम जैसी लड़कियों को हायर करने लगे। रैन कहती कि तुम्हें इससे क्या। लूसी काफ़ी ज़्यादा बकवास कर रही थी तो रैन भी उसे जवाब देने लगती है। लूसी गुस्से में रैन को थप्पड़ मारने वाली थी। रैन लूसी का हाथ पकड़ लेती है और कहती कि देखो, मैंने मारा नहीं है तुम्हें। लूसी सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि इस लड़की को अभी के अभी बाहर निकालो। तभी फेंग वहाँ पर आता है और रैन से कहते कि असिस्टेंट जाओ, तुम ऐसे आई हो पार्टी में। रैन कहती कि ये स्पीच मुझे देनी है प्रेसिडेंट को। फेंग कहते कि उसकी स्पीच तो स्टार्ट भी हो गई, जल्दी जाओ। रैन जल्दी से अंदर आती है। तब तक युआन की स्पीच खत्म ही होने वाली थी। सभी लड़कियां बातें कर रही थी कि प्रेसिडेंट कितने हैंडसम हैं। रैन सोचती है कि प्रेसिडेंट तो लड़कियों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। युआन रैन के पास आता है और उसे अपने हाथ से केक खिलाकर उसके मुंह को साफ करता है। सभी सोच रहे थे कि ये लड़की कौन है।
रेन कहती कि सॉरी मैं लेट नहीं हुई थी, बस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ कहने लगती हैं कि इतनी बड़ी मिस्टेक करने पर भी प्रेसिडेंट इसे बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं। युआन रेन से कहता है कि रेस्ट रूम में तुम्हारी ड्रेस है, रेडी होकर आओ, मैं यहीं पर हूँ। रेन चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद पार्टी में सबसे पहले युआन को डांस करने को कहा जाता है। सभी लड़कियां सोच रही थी कि युआन उन्हें इनवाइट कर ले डांस करने के लिए। तभी रेन आ जाती है। युआन रेन के साथ ही डांस करने लगता है और कहते कि तुम तो काफ़ी अच्छा डांस करती हो। रेन कहती कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत डांस आता है। युआन कहते कि अच्छी बात है, इस ड्रेस में और भी ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। वो रेन के क्लोज जाने लगता है। रेन कहती कि मुझे कुछ खाना है और साइड हो जाती है। एक दूसरी लड़की युआन के साथ डांस करने आ जाती है। तभी एक वेटर युआन को कुछ बताता है और युआन जल्दी से बाहर चला जाता है। रेन सोचती है कि ये फिर से किडनैप ना हो जाए, तो वो भी बाहर आकर उस वेटर से पूछती है कि प्रेसिडेंट को कहाँ जाने को कहा था तुमने। वेटर उसे बता देता है कि युआन कहाँ है। रेन उस तरफ जा रही थी, तभी एक आदमी उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है और उसे उठाकर ले जाता है। अब रेन को जब होश आता है तो वो एक रूम में थी और उसके हाथ चेन से बंधे थे। लेकिन रेन की पावर के सामने ये चेन क्या ही चीज़ थी। वो एक सेकंड में चेन को तोड़ देती है। इस ड्रेस की वजह से रेन अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी, तो रेन ड्रेस को भी सामने से फाड़ देती है। अब रेन उस जगह से बाहर आ जाती है। देन वो असिस्टेंट को कॉल करती है और उसे जल्दी से कार लेकर आने को कहती है। असिस्टेंट कार लेकर आता है और कहते हैं कि बॉस का है। रेन कहती कि उन्हें फिर से किडनैप कर लिया है, मैं उन्हें सेव करने जा रही हूँ। रेन कार में बैठ जाती है। असिस्टेंट कहते हैं कि तुम्हें कार चलानी आती है। वो कहती कि आज बहुत सालों बाद ड्राइव कर रही हूँ। असिस्टेंट हैरान हो जाता है। रेन जैसे तैसे करके उन किडनैपर्स की कार तक पहुँच जाती है। वो इस बार भी कार को अपने हाथ से उठा लेती है। सभी हैरान हो जाते हैं। रेन कार को नीचे रखकर वैन को बाहर निकालती है और उसे अपनी कार में ले जाती है। जब वो लोग वापस जा रहे थे तब सडनली उनके सामने एक कार आ जाती है। युआन को भी होश आ जाता है। रेन कहती कि तुम यहीं रहना और वो बाहर आ जाती है। वो आदमी कहते कि युआन को हमारे हवाले कर दो वरना तुम दोनों नहीं बच पाओगे। युआन बाहर आकर रेन से कहते कि तुम डरो मत, मैं हूँ यहाँ। लेकिन रेन युआन के सामने आ जाती है और युआन को गोल गोल घुमाकर उन आदमियों को मार देती है। युआन को अजीब लगने लगता है तो रेन उसे कार में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। वो सभी अभी भी उन दोनों का पीछा कर रहे थे। युआन कहते कि स्लो ड्राइव करो। रेन कहते कि मुझ पर भरोसा है ना। वो कहता कि हाँ लेकिन तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स पर नहीं है। वो रेन की इंजरी को साफ करने लगता है। रेन कहते कि मैं ठीक हूँ। युआन कहते कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहते कि किसी सेफ प्लेस पर। नेक्स्ट दिन में रेन और युआन सिक्योरिटी ऑफिस के बाहर बैठे थे। युआन कहता कि ये है तुम्हारा सेफ प्लेस। रेन कहती कि और क्या, यहाँ वो लोग नहीं आ पाएंगे। युआन कहता कि पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। रेन कहती कि नहीं वरना वो मुझ पर भी शक करेंगे। युआन कहते कि बोल देना तुम्हारे पास डिवाइन पावर है। रेन कहती कि अच्छा, और वो लोग भरोसा कर लेंगे। युआन रेन को अपना सूट पहनाकर उसे हक कर लेता है क्योंकि काफ़ी ठंड थी। तभी वहाँ पर जैन अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर आता है और रेन से कहते कि टेंशन मत लो, मैंने उन सभी आदमियों को भगा दिया है, तुम मेरे साथ चलो। युआन सेन का हाथ साइड करता है। रेन कहती कि थैंक्स। सैन कहते कि चलो मैं डिनर रेडी करा दूंगा। युआन कहते कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। सैन उसके पीछे चली जाती है। सैन को तो गुस्सा आ रहा था। उसका असिस्टेंट कहता है कि कहीं इस लड़की का मिस्टर युआन के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है। सैन उसे थप्पड़ लगा देता है। अब नेक्स्ट डे फैंग गुस्से में मिन के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे इतने आदमी उन लोगों को ढूंढ नहीं पाए। मिन कहता है कि वो दोनों सिक्योरिटी ऑफिस की तरफ गए थे और वहाँ सैन भी आ गया था। फैंग कहता है कि वो लड़की बहुत पावरफुल है, अब हमारे पास एक ही रास्ता है। बॉडीगार्ड गन लेकर आता है। मिन खुश हो जाता है। फैंग मिन का गला पकड़ के कहता है कि इस बार मुझे निराश मत करना। मिन कहता है कि ठीक है सेकंड ब्रदर। इधर युआन अपनी कंपनी के न्यू प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहा था। रेन कहती है कि ड्रोन तो बहुत अच्छा है, हम आगे चलते हैं। युआन कहता है कि ये कोई टॉय नहीं है। रेन को तभी कुछ आवाज़ आती है और वो जल्दी से युआन को धक्का दे देती है क्योंकि एक लड़का युआन को शूट करने वाला था। युआन ड्रोन से उस लड़के की कार का नंबर देखने की कोशिश करता है लेकिन सडनली वो बेहोश हो जाता है। अब हॉस्पिटल में आकर युआन रेन से कहते कि मैं ठीक हूँ। वो कहती कि मुझे अपना बॉडीगार्ड मत बनाओ, मैं अच्छे से तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ। युआन कहता कि किसने कहा तुम्हें ऐसा, आज भी तो तुमने मुझे सेव किया ना। तभी सैन वहाँ पर आता है और रेन से पूछने लगता है कि तुम ठीक हो ना। युआन कहता कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं। रेन सैन से कहती है कि तुम्हें एक बार मार खा के मज़ा नहीं आया क्या, जो फिर से मार खाने आ गए। सैन जल्दी से साइड हो जाता है और कहता कि पता चल गया, तुम बिल्कुल ठीक हो, और वहाँ से चला जाता है। युआन रेन से कहते कि तुम घर चली जाओ। वो कहती कि तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी मैम। वो युआन को सूप पीने को कहती है लेकिन वो मना करता है। वो कहती कि तो खाना खा लो। वो कहते कि मैं किसी और का लाया खाना नहीं खाऊंगा। रेन कहती कि तुम्हें जेलेसी की वजह से गुस्सा आ रहा है ना।
वो कहता है कि पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। तभी मिन वहाँ पर आता है और कहता है कि सेकंड ब्रदर को टाइम नहीं था तो उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हें देखने। यान कहता है कि मैंने तो सेकंड ब्रदर को अभी कुछ नहीं बताया। मीन कहता है कि ये बात सभी को पता चल चुकी है। रेन कुछ कहती है लेकिन युआन उसे रोक देता है और मिन से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। मीन कहता है कि फ्यूचर में तुम्हें और केयरफुल रहना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। रेन कहती कि मुझे लगता है इन सब कामों के पीछे तुम्हारा यही ब्रदर है। युआन कहते कि अभी कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। वो कहते कि बोलो तो इसे मार डालूं। युआन कहते कि नहीं। तभी उसे किसी का मैसेज आता है। युआन रेन से कहते कि हमें अभी यहाँ से जाना होगा। वो दोनों बाहर आ जाते हैं। कुछ लोग उन्हें ही देख रहे थे। युआन कहता कि सैन ने ही तुम पर नज़र रखने के लिए इन बॉडीगार्ड्स को भेजा है ना। रेन कहती कि मुझे क्या पता। युआन कहते कि वो तुम्हें बहुत लाइक करता है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। रेन कहती कि बेकार की बात मत करो। देन वो लोग घर आते हैं। रेन घर के बाहर किसी को खड़ा देखकर डस्टबिन उठा लेती है, लेकिन ये मिसेस जाओ थी। वो रेन से कहती कि क्या कर रही हो। रेन कहती कि कुछ नहीं, एक्सरसाइज। युआन कहते कि आंटी आप यहाँ। वो उन्हें अंदर लेकर जाता है। रेन अपनी मॉम से कहती कि आप सडनली यहाँ पर क्यों आ गए। मिसेस जाओ कहती कि क्यों, तुम किसी लड़के के साथ रह रही हो और मैं देखने भी नहीं आ सकती। रेन मिसेस जाओ को रूम में लेकर आती है और कहती कि हम दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। युआन जूस लेकर आता है। मिसेस जाओ कहती कि क्या तुम दो बेड भी बाय नहीं कर सकते। युआन कहता कि मैं सोफा पर सो जाता हूँ। मिसेस जाओ कहती है लेकिन क्यों, क्या तुम्हें मेरी डॉटर पसंद नहीं है। रेन कहती कि आप ये सब क्या बोल रही हो। मिसेस जाओ कहती कि अरे क्योंकि मुझे तुम लोगों की वेडिंग की प्रिपरेशन भी तो करनी है। रेन कहती कि मॉम अब आपको जाना चाहिए। मिसेस जाओ कहती कि ठीक है, मुझे जल्द से ग्रैंड चाइल्ड दे देना। रेन उन्हें बाहर तक छोड़ने आती है। युआन रेन के सामने आ जाता है। रेन रूम में चली जाती है, जिसके बाद युआन मैसेज देखकर रेन के पास आता है और बताता है कि उस अटैकर का पता चल गया है। उसकी कार विन की कंपनी से है, यहाँ तक कि वो आदमी भी मैनेजर है उस कंपनी में। रेन कहती कि तो क्या करना है अब हमें। तभी युआन को मिन का कॉल आता है। वो युआन को डिनर के लिए इन्वाइट करता है। रेन जाने से मना करती है लेकिन युआन हाँ बोल देता है। मीन कहता है कि अपने असिस्टेंट को भी लेकर आना। युआन कहता है कि ठीक है ब्रदर। इधर फैंग मीन से कहता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। मीन कहता है कि ठीक है। यान रेन को लेकर रेस्टोरेंट आता है। वो पहले ही रेन से बोल देता है कि अंदर कुछ भी मत खाना। रेन हाँ कहती है। अब दोनों अंदर जाते हैं। मीन उनका वेलकम करता है और दोनों से डिनर करने को कहता है। युआन कहता है कि तुम्हें जो बात करनी है वो बोलो। मीन कहता है कि मैंने बस तुम्हें डिनर के लिए बुलाया है, डिनर नहीं करना तो ड्रिंक कर लेते हैं। युआन कहते कि नहीं मुझे ड्राइव करना है। मीन कहते कि अच्छा तो तुम्हारी असिस्टेंट तो तुम्हारे बदले मेरे साथ ड्रिंक कर सकती है। रेन कहती कि नहीं मैं ड्रिंक नहीं करती, लेकिन ये टी पी लेती हूँ। टी पीते ही रेन बेहोश हो जाती है। युआन हैरान हो जाता है। मीन कहते कि टेंशन मत लो, ये अभी होश में नहीं आएगी, अब हम आराम से बात करेंगे। युआन कहते कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मीन कहते कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि ये बेहोश ही रहे। युआन कहते कि इसका हमारे मैटर से कोई लेना देना नहीं है। मीन कहते कि अच्छा मैं एंटीडोट दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इन दो ऑप्शन में से किसी एक को चूज़ करना है। या तो तुम फैमिली हेड की पोजीशन छोड़ दो और सारी प्रॉपर्टी भी, या फिर यहाँ से गायब हो जाओ। युआन कहते कि मैं इसमें से कुछ नहीं करूँगा। मीन कहते कि अच्छा फिर तो ये लड़की कभी होश में नहीं आएगी। युआन रेन को उठाने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हारी फेवरेट खाने की चीज़ें लेकर आऊँगा, जल्दी उठो। वो अपने मुंह में टी लेकर रेन के फेस पर फूंक देता है और कहती कि मैंने तुम्हारी फेवरेट हेयर स्टाइल खराब कर दी, उठो और मारो मुझे, तुम ऐसे कैसे सो सकती हो, मेरी बॉडीगार्ड हो ना तुम, अब मैं मुसीबत में हूँ तो तुम सो रही हो। मिन कहता है कि बंद करो अपना ये नाटक और चुपचाप इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। युआन कहते कि अगर मैंने साइन कर दिया तो तुम एंटीडोट दे दोगे। मिन कहता कि हाँ दे दूंगा। युआन कहते कि सच में। मीन कहता कि हाँ ना, साइन करो जल्दी। युआन साइन करने से मना कर देता है और रेन के फेस को साफ करने लगता है। मीन युआन से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि कर दो साइन। रेन कहती कि मॉम मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। युआन तो खुश हो जाता है। मीन कहते कि देखो इसे कोई और नहीं जगा पाएगा, तुम जल्दी से साइन कर दो। युआन कहते कि रुको ट्राई करते हैं। मीन सोचता है कि ये फैंग को ही कॉल कर सकता है, इसे क्या पता कि वो भी इसे जल्दी ख़त्म करना चाहता है। लेकिन युआन रेन की मॉम को कॉल कर देता है और पूछता है कि आंटी आप रेन को कैसे जगाती थी। मिसेस जाओ कहती कि क्या हुआ है। युआन उन्हें बताता है कि रेन खाना खाते सो गई। मिसेस जाओ कहती है कि फ़ोन उसके पास कर दो। युआन फ़ोन रेन के कान के पास कर देता है। मिसेस जाओ उसे चिल्लाती है, जिसे रेन 2 सेकंड में ही उठ जाती है। रेन अपनी हेयर स्टाइल देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती कि किसने ख़राब की मेरी हेयर स्टाइल। युआन कह देता है कि इस मिन ने। मिन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। रेन गुस्से में मिन की तरफ जाने लगती है। मिन कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकती। इतने में मिन का गनमैन आ जाता है। मिन कहता है कि तुम लोग आज यहाँ से नहीं जा पाओगे। युआन कहता है कि पैसों के लिए तुम पागल हो चुके हो। वो कहते कि बहुत हो गया नाटक।
तुम अगर साइन नहीं करोगे तो मैं रैन को सूट करा दूंगा। युआन साइन करने के लिए मान जाता है। रैन उसे ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन युआन उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर रैन की मॉम आ जाती है। वो उस गनमैन को मारकर साइड कर देती है और उसकी गन भी तोड़ देती है। युआन और रैन हैरान हो जाते हैं। मिसेस जाओ कहती है कि क्या तुम इतने वीक लोगों से भी फाइट नहीं कर पा रही हो। वो मिन के सभी बॉडीगार्ड्स को मारने लगती है। युआन रैन से कहता है कि तुमने ये सब अपनी मॉम से ही सीखा है ना। रैन कहती कि हाँ। रैन मिन की तरफ इशारा करके कहती है कि मॉम इसने हमें परेशान किया है। मिसेस जाओ उसे मारने वाली थी, तभी युआन कहता है कि ये मेरा बड़ा भाई है। मिसेस जाओ मिन को आराम से उठाती है और सॉरी बोल के कहती है कि मैं रैन की मॉम हूँ। रैन कहती कि ये हमें मारना चाहता था। जो सुनते ही मिसेस जाओ मिन का हाथ मोड़ देती है और साइड में धक्का दे देती है। युआन कहते कि तुम्हारी मॉम तो अमेजिंग है। रैन कहती कि वो तो है। मिसेस जाओ युआन से कहती हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। रैन कहती कि मॉम आप यहाँ पर कैसे आई। मिसेस जाओ कहती कि युआन ने कॉल किया था मुझे कि तुम खाते खाते सो गई हो। उसने एड्रेस बताया था तो मैं देखने आ गई। वैसे ये सच में युआन का ब्रदर है। युआन कहते कि हाँ। रैन बताती कि फैमिली प्रॉपर्टी के लिए ये युआन को मारना चाहता है। मिसेस जाओ कहती कि इसे तो मैं ही मार डालती हूँ। रैन कहती कि नहीं मॉम। मिसेस जाओ कहती कि ठीक है और चली जाती है। अब यान और रैन बाहर आते हैं। फेंग उन दोनों को देखकर गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों कंपनी आते हैं। वहाँ पर सैन के बॉडीगार्ड्स एक बैनर लेकर खड़े थे। यान तो गुस्से से अंदर चला जाता है। बॉडीगार्ड रैन को सिस्टर इन लॉ बोल के ग्रीट करते हैं। रैन कहती कि दोबारा मुझे सिस्टर इन लॉ कहा तो मुंह तोड़ दूंगी सबका। तभी सैन आता है और कहते कि तुम इतने चार्मिंग बॉय को रिजेक्ट क्यों कर रही हो। क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स दिखाई नहीं दे रही बेबी। रैन उसे पंच मार देती है, जिससे सैन की नाक से ब्लड आने लगता है। इधर यान रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि बाहर जो लोग तमाशा कर रहे हैं निकालो इनको अभी के अभी। रैन युआन के पास आकर कहती कि तुम मेरे लिए रुके क्यों नहीं। वो कहता कि मैं किसी की लाइफ का बेस्ट मोमेंट कैसे खराब कर सकता हूँ। रैन कहती कि ऐसा नहीं है। युआन कहते कि अच्छा, वो यहाँ पर आकर तुम्हें प्रपोज कर रहे हैं। उसके बॉडीगार्ड्स तुम्हें सिस्टर इन लॉ कहते हैं। ये सब कम है क्या। तुम्हें उसके साथ रहना है तो मेरे साथ काम मत करना। रैन को ये सुनकर गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद रैन बॉक्सिंग जिम आती है और कोच से कहती है कि इस बार कोई वीक लड़का तो नहीं ढूंढा है ना आपने। लेकिन वो युआन को देखकर कहती है कि आपने फिर से इस लड़के को बुला लिया। कोच कहता है कि इस बार ये तुमसे नहीं हारेगा, इसने बहुत प्रैक्टिस की है। रैन युआन से फाइट करने आती है। इस बार सच में युआन खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा था और रैन पर भी अटैक कर पा रहा था। रैन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कोच कहते हैं कि तुमने तो कमाल कर दिया। अब रात में रैन ड्रिंक करते हुए वापस जा रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी। तभी कुछ गुंडे रैन को परेशान करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में युआन वहाँ पर आता है और उन गुंडों से फाइट करता है। वो सभी युआन से डरकर भाग जाते हैं। अब वो रैन के पास आता है। रैन कहती कि क्या तुमने मुझे सेव किया है। वो कहता है कि हाँ। रैन कहती कि नहीं, प्रेसिडेंट तो किसी को एक पंच भी नहीं मार सकते हैं। वो कैसे मुझे सेव करेंगे, मैं उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। युआन कहते कि हाँ ठीक है। रैन कहती कि तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना। युआन कहते कि पागल लड़की, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब वो रैन को घर लेकर आता है और उसके क्लोज जाने लगता है उसे किस करने के लिए। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। असिस्टेंट बताते कि गू सिया वापस आ गई है। युआन कहते कि ठीक है। इधर फैंग पहले से ही सिया से मिलने आ चुका था और उसका वेलकम करता है। सिया कहती कि तुमने मुझे किस काम से बुलाया है। फैंग कहते कि मुझे युआन के बारे में बात करनी थी। सिया कहती कि मैं भी तुमसे उसके बारे में ही बात करने वाली थी। वो दोनों साथ में कॉपरेशन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट डे रैन जब जागती है उसे रात की बातें याद आने लगती हैं, लेकिन वो सोचती है युआन को फाइट करना आता ही नहीं है। शायद कल उसने फाइट नहीं की थी। रैन साइड में रखा नोट देखती है। युआन ने उसमें लिखा था कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए थे तो मैंने वॉश कर दिए हैं। रैन हैरान हो जाती है और कहती कि इसने मेरे कपड़े चेंज किए, कितना एम्बेरसिंग है ये। तभी उसे युआन का कॉल आता है। वो कहते कि बाहर जाओ, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। रैन बाहर आती है। वहाँ पर उसे एक टॉय गन दिखती है। युआन कहते कि बालकनी में जाकर इसको चलाना। रैन कहती कि क्या पागलपन है। वो बालकनी में आकर उस गन को चलाती है। तभी दो ड्रोन वहाँ पर आते हैं। उसमें से एक ड्रोन में लिखा था कि रैन तुम बहुत ज़्यादा खाना खाती हो। रैन ये देखकर गुस्से में आ जाती है। युआन कॉल करके कहते हैं कि ये रोमांटिक था ना। रैन कहती कि तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारी कंपनी के सारे ड्रोन तोड़कर फेंक दूंगी। जिसके बाद रैन युआन के पास आती है और कहती कि दोबारा ऐसी बकवास हरकतें मत करना। युआन कहते कि हाँ ठीक है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि हमारी कंपनी के स्टॉक्स डाउन हो रहे हैं। युआन कहते कि कैसे भी मेरे भाइयों को कंपनी से दूर रखो। असिस्टेंट बताता है कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को ब्लॉक कर दिया है। युआन हैरान होकर कहता है लेकिन क्यों। असिस्टेंट कहते कि सभी बोल रहे थे कि उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है।
सारे डायरेक्टर भी गायब हैं, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए हैं। युआन कहता है कि ये लोग मुझे मारने का न्यू तरीका ढूंढ रहे हैं। अस्टेंड कहता है कि अगर यही चलता रहा तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। रेन अपने स्नैक्स रख देती है। युआन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है कि अगर तुम बैंकरप्ट हो गए तो फिर मैं स्नैक्स बाय नहीं कर पाऊंगी। युआन फेंग को कॉल करता है और कहता है कि ब्रदर, मुझे शेयर्स बाय करने के लिए 5 मिलियन की ज़रूरत है। लेकिन फेंग कहता है कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और कॉल रख देता है। अस्टेंड कहता है कि सेकंड ब्रदर को क्या हुआ है। युआन कहता है कि कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी सिया वहाँ पर आती है। युआन कहता है कि तुम यहाँ। रेन सोचती कि ये लड़की कौन है। सिया असिस्टेंट और रेन को बाहर जाने को कहती है। रेन कहती कि मैं प्रेसिडेंट की बॉडीगार्ड हूँ, 24 घंटे उनके साथ रहती हूँ। सिया कहती कि अच्छा। युआन असिस्टेंट से रेन को बाहर ले जाने को कहता है। असिस्टेंट रेन को लेकर बाहर आता है। रेन कहती कि ये इतना खुश क्यों दिख रहा है। वो युआन और सिया की बातें सुनने की कोशिश करने लगती है। असिस्टेंट उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन रेन तो उसे धक्का दे देती है। इधर सिया कहती कि मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी इस टाइम प्रॉब्लम में है। युआन कहते कि हाँ। सिया कहती कि गू ग्रुप तुम्हारी कंपनी में 50 मिलियन इन्वेस्ट करने को रेडी है। बस तुम्हारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन मुझे चाहिए। युआन कहते कि 50 मिलियन बहुत ज़्यादा नहीं है इस काम के लिए। सिया कहती कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। युआन कहते कि ठीक है। सिया कहती है कि ठीक है, मैं आज से ही काम स्टार्ट करूँगी। सिया डोर ओपन करती है और रेन को सामने देखकर हैरान हो जाती है। रेन कहती कि मैं कॉफ़ी पूछने आ रही थी। सिया युआन से कहती है कि तुम्हारी असिस्टेंट पागल है क्या। रेन गुस्से में डोर का हैंडल तोड़ देती है और युआन की टेबल में घुसा देती है। युआन कहता है कि गुस्सा मत हो, सिया ने ऐसा मजाक में बोला होगा। रेन कहती कि अच्छा। वो कहता है कि मुझे बचपन से ही वो सिया पसंद नहीं है, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये सब युआन रेन को बताने लगता है। रेन कहते कि चलो ठीक है। युआन कहता है कि जाओ असिस्टेंट से बोलो कि सिया कंपनी में ही रहेगी, उसके लिए ऑफिस रेडी करें। रेन को फिर गुस्सा आ जाता है। अब रेन युआन के सामने बैठकर गुस्सा कर रही थी, तभी सिया आती है और कहती कि मुझे कंपनी की सारी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। और रेन से कहती कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, इन्फॉर्मेशन लेकर मेरे पास आना। रेन कहती कि मैं क्यों। युआन कहता कि रेन मेरी असिस्टेंट है, तुम उसे ऑर्डर नहीं दे सकती। सिया कहती कि मैं बस अपना काम कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाए। युआन कहते कि ठीक है, तुम जाओ, मैं इन्फॉर्मेशन सेंड करा दूंगा। रेन युआन से कहती है कि तुमने हाँ क्यों कहा, मैं इसके लिए कुछ नहीं करूँगी। वो कहते कि गुस्सा मत हो, मैं खुद इन्फॉर्मेशन रेडी कर दूंगा। रेन कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक रूम में आती है फाइल देखने के लिए, तभी असिस्टेंट वहाँ पर आता है और कहते कि बॉस ने फाइल्स रेडी कर दी है, तुम इन्हें सिया को दे आओ। रेन कहती कि मैं क्यों जाऊँ, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी सैन वहाँ पर आता है। असिस्टेंट कहते कि तुम अंदर कैसे आए। सैन कहते कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं ना जा सकूँ। सैन रेन को टच करने वाला था। रेन साइड हो जाती है और सैन गिर जाता है। रेन सैन को लेकर सिया के ऑफिस में आ जाती है। सिया कहती कि बहुत स्लो काम करती हो तुम, तुम्हें रूल्स सिखाने पड़ेंगे। सैन कहता कि क्या कहा तुमने। सिया सैन और उसके बॉडीगार्ड्स को देखकर डर जाती है और कहती कि तुम जा सकती हो यहाँ से। रेन ऑफिस में आती है। युआन कहता है कि फाइल्स दे दी तुमने। वो कहती कि अब मुझे ये बेकार के काम मत करने को बोलना। युआन कहता है कि तुम गुस्सा क्यों हो रही हो। तभी सिया आती है और कहती कि इस लड़की को अभी के अभी फायर करो। युआन कहते कि ये मेरी असिस्टेंट है, तुम उसे कुछ नहीं बोल सकती। सिया कहती कि ये कंपनी में गुंडों को लेकर आती है, क्या ये सही है। रैन कहती कि वो गुंडे नहीं, बॉडीगार्ड्स हैं, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। सिया कहती कि तुम जैसी मामूली सी असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स कैसे रख सकती है। युआन कहते कि बस करो, मैंने कहा ना कि तुम मेरी असिस्टेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती, जाओ यहाँ से। युआन रैन के पास बैठकर कहता है कि तुमने सैन के बॉडीगार्ड्स को क्यों बुलाया। रैन कहती कि मैंने नहीं बुलाया, वो खुद आया। वैसे भी तुम इस लड़की को बुला सकते हो, तो मैं सैन को क्यों नहीं बुला सकती। युआन कहते कि सिया कंपनी के इन्वेस्टर हैं। रैन कहती कि अच्छा, तभी वो कुछ भी कर सकती है, इससे अच्छा मुझे फायर ही कर दो। वो गुस्से में चली जाती है। असिस्टेंट फिर युआन को बताता है कि उसकी कंपनी के लॉकर वाले रूम में कोई आया है। युआन रूम में आता है। असिस्टेंट बताते हैं कि आपकी सील भी गायब है। युआन कहते कि ये सब कैसे हो गया। गार्ड बताता है कि कैमरास भी किसी ने हैक कर लिए थे। इतने में रैन भी आ जाती है। थोड़ी देर बाद सिया आती है और कहती कि जब लोग कंपनी में गुंडों को लेकर आएंगे तो ऐसा ही होगा ना। रैन कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है। फिर भी सिया बकवास किए जा रही थी और रैन को जॉब से निकालने को कहती है। युआन कहते कि मुझे रैन पर भरोसा है, ये चोरी नहीं कर सकती। सिया कहती कि अच्छा, कल रात तुम कहाँ थी। रैन कहती कि अपने घर पर। सिया कहती कि साबित करो कि तुम घर पर ही थी। युआन कहता कि रैन अभी मेरे घर पर रहती है और ये मेरे साथ ही थी। सिया कहती कि अच्छा, तुम दोनों के बीच तो बहुत स्पेशल रिलेशन है, तभी तुम इस लड़की की बातों में आ जाते हो। युआन कहता कि तुम फालतू की बातें कर रही हो। तभी मिसेस जाओ वहाँ पर आती है और कहती कि क्या तुम दोनों वेडिंग कर रहे हो।
युआन और रैन तो हैरान हो जाते हैं। रैन कहती कि नहीं मॉम। मिसेस जाओ कहती कि मुझे किसी ने ये 1 मिलियन का कार्ड दिया है, क्या ये युआन की तरफ से वेडिंग गिफ्ट नहीं है? युआन कहता कि नहीं। सिया कहती कि देखा, इस रैन को सील चुराने के लिए किसी ने 1 मिलियन दिए हैं। रैन कहती कि ऐसा नहीं है। सिया कहती कि ये एविडेंस काफ़ी नहीं है क्या? इसने ये पैसे अपनी मॉम को दे दिया ताकि किसी को शक ना हो। युआन असिस्टेंट से कहते कि पता करो ये कार्ड किसने सेंड किया है। रैन गुस्से में वो कार्ड युआन को दे देती है और कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। रैन मॉम को लेकर चली जाती है। सिया अभी भी रैन के बारे में बकवास कर रही थी। युआन कहता कि मुंह बंद रखो अपना और रैन के पास जाता है। वो रैन से कहता कि मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, बस सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। रैन कहती कि मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन दे रही हूँ। वो उसका हाथ पकड़ के कहते कि ऐसा मत करो। मिसेस जाओ युआन का हाथ साइड कर देती है और कहती कि तुम रिच हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी डॉटर को परेशान कर सकते हो। इससे दूर रहना समझे। असिस्टेंट युआन से पूछता है कि बॉस आपका हाथ ठीक है? युआन कहता है कि हाँ। असिस्टेंट बताता है कि उस कार्ड में पैसे किसी अब्रोड के बैंक से ट्रांसफ़र किए हुए हैं, लेकिन किसने किए हैं ये पक्का नहीं है। युआन कहता है कि समझ गया मैं, सिया को कंपनी जानबूझकर भेजा है, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। असिस्टेंट कहता है कि तो आगे हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट डे फैंग मिस्टर गू के साथ कॉपरेशन करता है और कहता है कि जब तक मैं युआन को कंपनी से निकाल नहीं देता तब तक मैं शांत नहीं बैठ सकता। मिस्टर गू सिया से कहते हैं कि काम पूरा होते ही तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, फैंग तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। सिया कहती कि ठीक है डैड। उसी दिन कंपनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। एक रिपोर्टर कहता है कि क्या गो ग्रुप और सी ग्रुप के बीच इन्वेस्टमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि मिस सिया प्रेसिडेंट युआन से शादी करेगी। सिया कहती कि हम पर्सनल मैटर्स को काम से दूर रखते हैं। तभी वहाँ पर युआन की कंपनी का पुराना डायरेक्टर वांग आता है और कहता है कि अब गो ग्रुप सी ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुका है। सिया स्माइल करने लगती है। युआन कहता है कि तुम यहाँ। वांग कहता है कि सारे शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि तुम्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दिया जाए। युआन वहाँ से चला जाता है। ये न्यूज़ रैन टीवी पर देख लेती है और मॉम से कहती है कि मुझे कंपनी से कुछ सामान लेके आना है। इधर असिस्टेंट युआन से कहते कि बॉस आपने सबको बताया क्यों नहीं कि आपकी सील और कोड चोरी हो गया है, ये बाकी के शेयर्स किसी और ने सेंड किए हैं। युआन कहते कि कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। असिस्टेंट कहते कि ऐसे तो ये लोग आपको कंपनी से निकाल देंगे। तभी वांग आता है और कहता है कि प्रेसिडेंट अभी तक गए नहीं तुम। असिस्टेंट कहते कि तुम्हें बॉस ने फायर कर दिया तो तुम उनसे रिवेंज लेने के लिए किसी और के साथ मिल गए, तुमने सील चोरी की है ना? वांग कहते कि मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। युआन कहते कि इतना परेशान मत हो, तुमसे जो लोग ये सब काम करा रहे हैं उन्हें मेरे सामने ले आओ। वांग कहते कि मैं बस तुम्हें कंपनी से निकालने आया हूँ। वांग अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लाता है। असिस्टेंट कहता है कि तुम सब हमारी कंपनी के लिए काम करते आए हो ना? वांग कहता है लेकिन अब नहीं करेंगे। वो डोर लॉक कर देता है और उन लोगों से युआन को मारने को कहता है। तभी रैन वहाँ पर आ जाती है और डोर को किक मार के कहती है कि देखती हूँ मैं कौन प्रेसिडेंट को टच करता है। सभी बॉडीगार्ड डर के भाग जाते हैं। रैन वापस जाने लगती है। युआन कहता है कि मेरी बात तो सुनो। रैन कहती कि कुछ नहीं सुनना मुझे। युआन कहता कि गुस्सा मत हो। वो कहती कि अब मैं तुम्हारी कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हूँ। वो कहता कि मुझे भी ये लोग कंपनी से निकाल देंगे, फिर मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, तो मुझे अपने साथ लेकर चलो। रैन उसे साइड करके कहती है कि उस सिया के पास जाऊँ। युआन कहते कि मैंने बताया ना मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। रैन कहती कि तो मैं क्या करूँ और गुस्से में चली जाती है। रात में यान रूम में बैठकर सोच रहा था कि अब से मैं फिर से अकेला हो गया हूँ। मुझे रैन से एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है लेकिन वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती है। नेक्स्ट डे यान सी हाउस आता है मिस्टर सी से मिलने। मिस्टर सी कहते कि तुम्हारी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है। युआन कहते कि मैं सब हैंडल कर लूँगा, आप टेंशन मत लो। मिस्टर सी कहते कि ठीक है। फैंग कहते कि शायद युआन फैमिली के हेड की पोजीशन के लिए सही नहीं है। मिस्टर सी कहते कि ऐसा नहीं है। फैंग गुस्से में कहते कि आप देख रहे हैं ना ये कंपनी को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी वो बैंकरप्ट हो जाएगा। मिस्टर सी युआन से कहते कि ये सब क्या हो रहा है। युआन कहते कि डैड कुछ लोग जानबूझकर मुझे फंसा रहे हैं। मीन कहते कि तुम अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरों पर डाल रहे हो। फैंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप कंपनी का प्रेसिडेंट मुझे बना दें, मैं उसको फिर से पहले जैसा कर दूंगा। मिस्टर सी हैरान हो जाते हैं। तभी मिस्टर गू और सिया वहाँ पर आते हैं। मिस्टर सी कहते कि तुम यहाँ। मिस्टर गू कहते हैं कि अब गू ग्रुप सी ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, तो मुझे उसे बचाने के लिए कुछ बात करनी है। युआन कहते हैं कि आपको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर सी कहते हैं कि क्या तुम सिया और युआन की शादी की बात कर रहे हो? युआन और सिया हैरान हो जाते हैं। सिया कहती कि पहले ये कंपनी का मैटर सॉल्व हो जाए। तो गू कहते कि हाँ। युआन कहते कि मैं शादी नहीं करूँगा। फेंग कहते हैं कि ये युआन कुछ नहीं कर पाएगा, इससे अच्छा मैं प्रेसिडेंट और फैमिली का हेड बनना डिजर्व करता हूँ। युआन कहते कि अच्छा अगर मैं कहूँ कि तुम इसके लायक नहीं हो तो?
इधर रेन कोच से पूछती है कि वो लड़का इतने टाइम से यहाँ पर क्यों नहीं आया, मुझे प्रैक्टिस करनी है। कोच कहता है कि वो उस दिन आता था जिस दिन तुम आती हो, यह तुम्हारा मूड ऑफ रहता है। रेन ये सुनकर युआन के बारे में याद करती है। वो कोच से पूछती है कि उस लड़के का सामान कहाँ है। कोच कहते हैं कि वहाँ सामने। रेन युआन का सामान देखती है, वहाँ पर उसे युआन का वॉलेट मिल जाता है। रेन कहती है कि अब हम दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। इधर फैंग कहता है कि अगर मैं इसके लायक नहीं हूँ तो तुम कौन सा इसके लायक हो। युआन कहते हैं कि मुझे पता है, गू ग्रुप से शेयर्स लेकर तुमने अपने नाम किए हैं। फैंग कहते हैं कि हाँ, कंपनी का बड़ा शेयर होल्डर मैं हूँ, तो अब मैं तुम्हें कभी भी निकाल सकता हूँ। युआन कहते हैं कि शायद तुमने सील और कोड लगाते टाइम ध्यान नहीं दिया कि ये रियल है या फेक। फैंग कहते कि मतलब। युआन कहते कि मेरा मतलब है रियल सील तो लॉकर में थी ही नहीं, वो तो मेरे पास है। फैंग हैरान होकर कहते कि ये सच नहीं है। युआन कहते कि तुम बार बार मुझे किडनैप कराते रहे, ऐसे में मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी के लॉकर में क्यों रखूंगा। फैंग कहता कि छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है और कहते कि चुपचाप अपने शेयर्स और प्रॉपर्टी सब कुछ मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मिस्टर सी फैंग पर गुस्सा करने लगते हैं। फैंग कहते कि आपने बचपन से ही मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मैं ही फैमिली का हेड बनूंगा। तुम लोगों को दिक्कत है तो तुम दोनों को आज एक साथ मरवा दूंगा। मिस्टर सी हैरान हो जाते हैं। फैंग युआन से कहते कि तुम्हारे पास जो भी एविडेंस है वो वापस करो। तभी असिस्टेंट आकर बताते कि बॉस, हमारी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। युआन खुश हो जाता है। फैंग कहते कि भले ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन तुम्हें मार के तो मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूँ ना। युआन कहते कि तुम पागल हो गए हो क्या। फैंग बॉडीगार्ड से युआन और मिस्टर सी को पकड़ने को कहता है। तभी रेन वहाँ पर आती है युआन का सामान वापस करने। सारे बॉडीगार्ड्स उसे देखकर भाग जाते हैं। युआन रेन को देखकर खुश हो जाता है। रेन कहती कि मैं बस सामान वापस करने आई थी। फैंग कहते कि अब तुम ऐसे नहीं जा सकती। मिन कहते कि हाँ, इसके मॉम ने मुझे मारा था, उसका भी रिवेंज लेना है मुझे। सिया कहती कि ये लड़की कंपनी में चोरी करने की भी कोशिश कर रही थी। युआन कहते कि कोई रेन को टच नहीं करेगा। वो रेन को साइड करके खुद बॉडीगार्ड से फाइट करने लगता है और मिन को भी बहुत मारता है। रेन तो हैरान हो जाती है। मिस्टर सी फैंग से कहते कि ये सब मत करो। फैंग कहता है कि मैं इसे मारकर सारी प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। तभी मिसेस जाओ वहाँ पर आती है। बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि हम इनसे फाइट नहीं कर सकते। फैंग कहते कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। मिसेस जाओ और रेन साथ में सभी से फाइट करके सबको हरा देती है। युआन फैंग और सिया की तरफ इशारा करके कहता है कि ये सब इन लोगों ने किया है। मिसेस जाओ उन दोनों को उठा लेती है और कहती कि आज के बाद तुम लोगों ने मेरी डॉटर को परेशान किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तभी वहाँ से भाग जाते हैं। युआन रेन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रेन कहती कि दूर रहो मुझसे। मिस्टर सी मिसेस जाओ से रेन और युआन की शादी की बात करने लगते हैं। मिसेस जाओ कहते कि अब ऐसा नहीं हो सकता। रेन भी कहते कि हाँ, मैं रेडी नहीं हूँ। युआन कहते कि क्या हो गया है तुम्हें। वो कहती कि मैं बस इसलिए यहाँ पर आई थी क्योंकि मुझे आज ही पता चला कि बॉक्सिंग जिम में तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करने आते थे। युआन कहता कि क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। वो कहती कि हम दोनों का फैमिली स्टेटस एक दूसरे से बहुत अलग है, मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ। वो कहते कि ऐसा मत कहो। रेन कहती है कि मैंने आज तुम्हें फिर से सेव करके अपने बॉडीगार्ड होने की ड्यूटी पूरी की है। रेन मिसेस जाओ को घर चलने को कहती है। युआन कहते कि मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। रेन कहती कि हम दोनों के बीच अब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। मिस्टर सी युआन से कहते हैं कि रेन ही मेरी डॉटर इन लो बननी चाहिए। युआन जोर जोर से रोने लगता है। कुछ दिनों के बाद युआन की हैंड ओवर सेरेमनी होती है। रेन दूर से उसे देख रही थी और स्पीच के पहले ही वहाँ से चली जाती है। युआन उसे देख लेता है। असिस्टेंट भागते हुए रेन के पास आता है और कहते कि तुम तो बहुत फास्ट भागती हो यार। रेन कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। असिस्टेंट कहते कि बॉस ने तुम्हें देख लिया था, इसीलिए तुमसे बात करने के लिए मुझे भेजा। वो कहती कि अच्छा। वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी युआन वहाँ पर आता है। रेन उसे देखकर भाग जाती है। युआन रेन के घर आता है। वो कहती कि वापस चले जाओ। मिसेस जाओ कहती है कि ये लड़का बार बार क्यों आ जाता है। युआन कहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे अपने साथ रहने दो। रेन कहती कि बिल्कुल नहीं। युआन कहती कि अच्छा, विंडो के बाहर देखो। रेन ड्रोन को देखकर सोचती है कि फिर से इसके नाटक शुरू हो गए। बिल्डिंग के नीचे असिस्टेंट और बॉडीगार्ड थे जो बड़ा सा रेड हार्ट बना के रेन से कहते हैं कि वो उनके प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट कर लें। वो लोग गाना भी गाते हैं। मिसेस जाओ तो खुश हो जाती है। रेन युआन के पास आकर कहती है कि ये सब बंद करो, कितना एम्बैरेसिंग है ये। युआन कहते कि तुम मुझसे शादी करोगी ना। रेन कहती कि सोचूंगी और उसे अंदर आने देती है। बॉडीगार्ड असिस्टेंट से कहते हैं कि क्या मिस रेन मान गई होगी। असिस्टेंट कहते हैं कि अभी तक तो वो शांत है, शायद आज मान जाएगी। और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।